मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने कहाँ तक पढ़ा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में एटॉमिक रेडियस पढ़ा था हमने। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, और क्या था आपके पास यहाँ जो मेटालिक रेडियस क्या होती है। उसके बाद में आपके पास यहाँ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पढ़ा हमने, आयनिक रेडियस भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में वेरिएशन पता लग जाएगी कि आयनिक रेडियस क्या होती है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयन की रेडियस। और आयन कितनी तरह का होता है? कटायन और अनायन। कटायन क्या होता है? द स्पीसीज व्हिच कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज लेके चले, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ऐसे अनायन द स्पीसीज व्हिच कैरी नेट नेगेटिव चार्ज, जैसे F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव ऑक्साइड, और ये नाइट्राइड। ऐसे जो नेगेटिव चार्ज लेके चले वो होता है अनायन, जो पॉजिटिव चार्ज लेके चले होता है कटायन। तो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होगी फिर? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द, बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द सेल, द outermost cell containing electrons and the ion influence its effects। कहां तक? न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर लास्ट सेल तक का डिस्टेंस, जहां तक आयन ने अपना इंफ्लुएंस किया है, जहां तक आयन ने अपना प्रभाव डाला है। पॉजिटिव चार्ज में प्रभाव डाला है, नेगेटिव चार्ज में प्रभाव डाला है, उसको कितना कम या ज्यादा किया है, वहां तक जहां तक उसका प्रभाव है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का जहां तक इंफ्लुएंस है, वहां तक का डिस्टेंस किससे लेकर? न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर, उसे कहते हैं आयनिक रेडियस। वो होता है आयनिक रेडियस। दो तरह का है, एक कटायनिक रेडियस और एक अनायनिक रेडियस। क्योंकि आयन दो तरह का है, अनायन और कटायन, तो रेडियस भी दो तरह की है, एक कटायन की रेडियस और एक अनायन की रेडियस। तो कटायन की रेडियस में पहली चीज, द रेडियस ऑफ कटायन, the radius of cation is always smaller than its parent atom। कटायन की रेडियस, कटायन की रेडियस हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटी रहती है। साइज जो है कटायन का, रेडियस जो है कटायन की, वो हमेशा छोटा होगा किससे? उसके पेरेंट एटम से, जिससे वो बना है उससे छोटा होगा। जैसे अपना एग्जांपल रखा है सोडियम का ही। सोडियम अपने कटायन में कन्वर्ट होता है, तो सोडियम का साइज ये है। अब इसके कटायन का साइज इससे छोटा होगा, ये होगा। सोडियम का साइज ये है, उसके कटायन का साइज ये होगा, उससे छोटा। कटायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से, जिससे बना है, जैसे सोडियम का कटायन सोडियम से बना है, तो सोडियम के आयन का साइज, सोडियम के कटायन का साइज छोटा होगा सोडियम के साइज से। ये है आपके पास। क्यों होगा कम? ये चीज तो पढ़नी है। क्यों होगा कम? रीजन क्या है? कम होने का रीजन क्या है? क्यों कम होगा वो? क्यों कम होगा वो? तो साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। अब अच्छे से चीजों को समझाएंगे। सोडियम था, कौन से नंबर बैठा है? 11 नंबर पर, 2 8 1 कटायन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। एक पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, दो पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, तीन पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। कितना? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना रह गया? 2 8।
एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब दो तरह की चीजें हैं। इस सोडियम आप देखेंगे कितनी सेल है, 2 8 1 3 सेल है। और इस सोडियम के कटायन में कितनी सेल है, 2 सेल है। तो जिसमें 3 सेल का साइज बड़ा है, 2 सेल का साइज बड़ा, 3 सेल का साइज बड़ा होगा। सोडियम में तो 3 सेल है और उसके कटायन में 2 सेल है, तो साइज बड़ा किसका, सोडियम का, उसके कटायन का छोटा साइज। एक तो पहली बात ये है, पहली बात तो ये। दूसरी बात देख लीजिए, दूसरी बात, यहां सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका मतलब 11 ही प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। एक चीज, सोडियम के कटायन में देखो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10, प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 11। तो एक तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे अपनी तरफ। कटायन की केस में क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, जबकि प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं 11। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, या 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे। अनडाउटली 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है 11, नेगेटिव चार्ज है 10, तो ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ। ज्यादा खींचेंगे तो सेल सिकुड़ जाएगा, एटम सिकुड़ जाएगा, मतलब साइज छोटा होगा, मतलब साइज छोटा होगा। तो रेडियस ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन दोज ऑफ इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ये है आपके पास कि कटायन का साइज छोटा होगा उसके पेरेंट एटम से, किस वजह से, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। समझाया मैंने अच्छे से। सोडियम में 3 सेल है, उसके कटायन में 2 सेल है, वैसे भी साइज छोटा होना है। न्यूक्लियर चार्ज से भी बता दिया मैंने आपको। ये आपके पास ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन किस केस में होगा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, सिमिलर चार्ज, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो अंदर की तरफ खींचेगा, तो एटम सिकुड़ेगा, साइज छोटा होगा। ये है आपके पास यहाँ, ये करना है आपको यहाँ, ये करना है आपको यहाँ, ये करिए आप, ठीक है। उसके बाद में अनायन के लिए, किसके लिए, अनायन के लिए, नीचे वही चीज लिख रहे हैं, अनायन। अब अनायन की रेडियस कैसी होगी, अनायन की रेडियस कैसी होगी, तो द रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ अनायन इज ऑलवेज स्मॉलर, सॉरी लार्जर, स्मॉलर पिछले में था, लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, देन इट्स पेरेंट एटम। अनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा किससे, उसके पेरेंट एटम से। अनायन का साइज, अनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से। जैसे देखो फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन के 2 फ्लोराइड है। एक से ले ले चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक से लेंगे F प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे F नेगेटिव, बस थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो थोड़ा सा ये फर्क है। सही रिएक्शन ये है, और इसके लिए आपको समझना है तो वो लिख लें। अब देखेंगे फ्लोरीन है 9वें नंबर पर 2 7, यहां ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 8 हो जाएंगे। इसके पेरेंट एटम का साइज ये है, अनायन का साइज ये होगा, इससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, 2 बातें, साइज ऑफ अनायन या रेडियस ऑफ अनायन इज ऑलवेज larger than its parent atom because the electronic repulsion outweighs the nuclear charge। क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है यहाँ, किसकी, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से।
कैसे देखो, फ्लोरीन 9वें नंबर पर बैठा है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एक्स्ट्रा, फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने रहेंगे 9 ही। अब बताओ 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और अब अनायन में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सिमिलर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर धकेलेंगे। दूर धकेलेंगे तो सेल दूर जा रही है, दूर जाएगा तो साइज क्या होगा बड़ा होगा, दूर जाएगा तो साइज क्या होगा बड़ा होगा। ये होता आपके पास, ये होता आपके पास साइज बड़ा होगा, ये चीज आपके पास है। अनायन की रेडियस हमेशा बड़ी होती है किसके, उसके पेरेंट एटम से, उसके पेरेंट एटम से, ये चीज आपके पास है, ये करना आपको, ठीक है। तो कटायन का साइज छोटा उसके पेरेंट एटम से, अनायन का साइज बड़ा उसके पेरेंट एटम से। दूसरी चीज कटायन में देखो, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है। देखो एक बार जरा, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 में से गया 10, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 में से 2 गया 10, एल्यूमिनियम 13 में से 3 गया 10, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बताया था मैंने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हो, द स्पीशीज व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो सोडियम पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 10, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में 10, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन साइज किसका बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा विच हैव लेस पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम है। साइज छोटा किसका होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। क्यों पता आपने, पॉजिटिव चार्ज कम होगा या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे ज्यादा खींचेंगे सेल को अपनी तरफ, साइज छोटा होगा। तो क्या है आपके पास ये नियम, ग्रेटर इज द पॉजिटिव, हायर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी क्या लिखेंगे, हायर इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, साइज उतना ही छोटा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतना ही कम। क्यों, पॉजिटिव चार्ज देखो यहां क्या है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, तो इसलिए ज्यादा खींचेंगे सेल को अपनी तरफ, तो साइज छोटा होगा, सिकुड़ेगा साइज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतना ही कम, याद रखें एक बार, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज क्या होगा छोटा, एक बार। दूसरा अनायन में देखेंगे आप, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही साइज बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम, तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इसमें क्या लिखना है, ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, हायर इज द नेगेटिव चार्ज, लार्जर इज द साइज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, साइज उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। ये दो है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना कम, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज भी उतना ही ज्यादा। समझाया जाएगा, अच्छे से समझाइए चीजें आपको। ये है आपके पास कटायन और अनायन की रेडियस, मतलब आयनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये है। अब उसके बाद में आपके पास क्या होगा, ट्रेंड होगा यहाँ एटॉमिक साइज में और आयनिक साइज में, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। क्या होगा वो देखना आपको, वेरिएशंस है पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक साइज का, मतलब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का। तो वेरिएशन of atomic size in periodic table
पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट पढ़ा था आपने 10th में ये। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या साइज डिक्रीजेस as we move left to right, as we move in periods, पीरियड में चलोगे या लेफ्ट टू राइट चलोगे ऐसे तो साइज हमेशा घटेगा। जैसे लिथियम का साइज बढ़ा बेरिलियम से, बेरिलियम का साइज बढ़ा बोरोन से, बोरोन का साइज बढ़ा कार्बन से, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। क्यों घटता है? As we move left to right, the new electron is added in same shell, but the nuclear charge increases, and so increase in effective nuclear charge, atomic size decreases। देखो एक बार, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-1 और बेरिलियम का है 2-2। सेल कौन सा है? इसमें 2 सेल, इसमें 2 सेल है, इसमें दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां इसमें दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेल तो वही की वही है, ये भी सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन, ये भी सेकंड सेल में। तो सेकंड सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वही की वही, उतनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले केस में 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं 3 प्रोटॉन को, 3 प्रोटॉन किसको खींच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन को। तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में, उतनी डिस्टेंस है। यहां 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस, यहां चौथा इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट, यहां तीसरा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट, वो सेम डिस्टेंस पर है। तीसरे इलेक्ट्रॉन की और चौथे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बराबर है दोनों केस में। तो यहां तीसरे इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं और यहां चौथे इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेम है। तो कौन सा ज्यादा खींचेगा? 4 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे चौथे इलेक्ट्रॉन को, बजाय 3 प्रोटॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, प्रोटॉन तो ज्यादा हुआ, डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस में तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचना, उतने डिस्टेंस में चौथे इलेक्ट्रॉन को खींचना। कौन? 3 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो वही है, डिस्टेंस बराबर है, चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो। प्रोटॉन पहले केस में 3 और दूसरे केस में 4 है, तो 4 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे, डिस्टेंस उतनी इलेक्ट्रॉन की। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज यू मूव लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेस, साइज घटता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, इसलिए साइज हमेशा घटेगा, याद रखें। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा साइज घटता है, और मैंने अच्छे से आपको एग्जांपल देके समझाया है, याद रखें इस चीज को, समझ आ जाएगा आपको। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ग्रुप में क्या लीजिए, लेफ्ट राइट तो आप किस में चलते हैं? पीरियड में ऐसे। और टॉप टू बॉटम क्या होता है? ग्रुप में। तो टॉप टू बॉटम, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। देखो लिथियम में 2 सेल है, 2-1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8-1, 3 सेल है। पोटेशियम में 4 सेल है, 2-8-8-1। तो as you move top to bottom, atomic size increases due to increase in number of shells। पहले केस में 2 सेल है, दूसरे केस में 3 सेल है, तीसरे केस में 4 सेल है। जैसे लिथियम में 2 सेल, सोडियम में 3 सेल, पोटेशियम में 4 सेल, अगले में 5 सेल। सेल की संख्या बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से वो, hence electronic repulsion increases, so atomic size increases। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, साइज, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दूर होंगे तो उनका अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, साइज बढ़ेगा। तो लेफ्ट राइट साइज घटता है। क्यों साइज घटता है? क्यों?
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। ये है आपके पास आज का काम, एटॉमिक साइज का वेरिएशन। बड़े अच्छे समझे, ना समझे तो फिर से पूछ लो मुझे, ठीक है? ये करना आपको।